हेलो प्यारे बच्चों, हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सीबीएसई ने एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए जारी कर दिया है और वो इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस नए सेशन के लिए जो बच्चे 2024-25 के लिए अपीयर होने वाले हैं उनके लिए नया सिलेबस जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हम लोग सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं cbse.gov.in। तो आपको अपने सिलेबस को किस तरह से अप्रोच करना है, ध्यान से देखिए क्या चीज़ें बदलाव की गई हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके नए सेशन के रिगार्डिंग। हम सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे ये कॉलम बने होते हैं सीबीएसई के, आप देख सकते हैं। तो अगर हमें अपना सिलेबस देखना है तो हमको इस कॉलम पर आना है जहां आप देख सकते हैं शैक्षणिक वेबसाइट लिखा हुआ है ना, ये एकेडमिक वेबसाइट। तो इस पर हम आकर के यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इससे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे सिलेबस को जो है अपलोड किया गया है। तो ये पेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं, मोबाइल में भी खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखिए सीबीएसई के द्वारा जो अभी अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। इस नोटिफिकेशन पर थोड़ा सा अपना नज़र आप जमा करके रखेंगे ताकि जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहला ये जो फर्स्ट नंबर पर नोटिफिकेशन है एकेडमिक वाले में, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। ओके, ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको यहाँ ध्यान से देखिए, सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम फॉर द सेशन 24-25 एंड न्यू टेक्स्ट बुक टू बी पब्लिश्ड। जी हाँ, ये नया सिलेबस एक तो आ गया है नए करिकुलम 2024-25 के लिए, और सीबीएसई ने क्या बोला है कि नए बुक जो है एनसीईआरटी के पब्लिश किए जाएंगे 2024-25 में। तो आइए इसी रिगार्डिंग पहले हम बात करते हैं। तो पहले हम सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए, ऊपर में आपको आना है, यहाँ आपको नज़र आएगा आपका करिकुलम। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमको करिकुलम दिखता है। इस करिकुलम पर हमको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस करिकुलम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए पहला ऑप्शन निकल करके आ जाएगा करिकुलम 2024-25। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा, एक नई वेबसाइट ओपन होगी जहाँ पर हमारे जो है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी जो सिलेबस के करिकुलम है वो यहाँ पर डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ऊपर में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन में आप क्लास 9 और 10th के अगर स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आपको अपना सिलेबस मिल जाएगा। और सेकंड वाला सीनियर सेकेंडरी करिकुलम है यानी 11-12 के लिए। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 9-10 इनिशियल पेज, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पहला लैंग्वेज का कॉलम है, आपके स्कूल में जो भी लैंग्वेज चलती होंगी, इंग्लिश और हिंदी नॉर्मल हर जगह चलता है हमारे यहाँ। तो यहाँ से आप इंग्लिश और हिंदी को डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेटिव है और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। जैसा भी जो भी सिलेबस आपके स्कूल में लागू है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे सिलेबस है, पूरे भारत में जो है सीबीएसई काम करती है, सीबीएसई के स्कूल हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर मेन सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो मेन सब्जेक्ट में आपके मेन जो स्ट्रीम्स हैं जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो मैथमेटिक्स में क्लिक करेंगे तो आपके जो सिलेबस है वो यहाँ से डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। ये देखिए, ये 9-10 दोनों के लिए एक साथ आपको मिल जाएगा, 9वीं और 10वीं दोनों का सिलेबस। यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया है कि कितने कितने नंबर के कौन कौन से यूनिट्स जो हैं वो आएंगे। तो पहले तो क्लास 9th के लिए सिलेबस दिया गया है। 80 नंबर के जो है आपके पेपर होते हैं, 20 नंबर आपको इंटरनल के तौर पे मिलता है, असेसमेंट के तौर पे। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आप आराम से पढ़ सकते हैं। 10 पेज का ये सिलेबस है 9-10 मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये किस तरह से इवैल्यूएशन स्कीम है। उसके बाद ये 10th का सिलेबस आप देख सकते हैं, ये भी 80 नंबर का आता है। ठीक है, 20 नंबर आपके इंटरनल होते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अब हम चलिए बात करेंगे, ये तो मेन सब्जेक्ट के लिए हमारी हो गई, ये क्लास 10th के लिए है। इसी प्रकार से क्लास 12th वाले स्टूडेंट जो है वो यहाँ से क्लिक करके भी लैंग्वेज से अपने इंग्लिश हिंदी के सब्जेक्ट जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे एकेडमिक इलेक्टिव्स, यहाँ से आप अपने मेन सब्जेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कॉमर्स वाले जो हैं अकाउंटेंसी, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी, साइंस स्ट्रीम वाले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो सिलेबस की बात है। 2024-25 का जो सिलेबस है वो सीबीएसई ने बहुत जल्दी इस बार लॉन्च कर दिया है। बहुत जल्दी में सीबीएसई इस बार है आपके सिलेबस को लेकर के। हालांकि अभी तक का रिकॉर्ड ये रहा है कि
अप्रैल में जा कर के CBSE अपने सिलेबस को लॉन्च करती थी, लेकिन इस बार देखिए अभी मार्च के भी 10 दिन बचे हुए हैं और होली आने वाली है। होली से जस्ट पहले 1-2 दिन पहले ही CBSE ने अपने सिलेबस को जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, सिलेबस इस तरीके से आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक एक सिलेबस को डाउनलोड करके रीड कर लेंगे। हम इस पर अगले नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो ही बना देंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या क्या कटा है, क्या क्या छटा है, या पुराना सिलेबस ही इस साल चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि नए टेक्स्ट बुक के बारे में। तो हम फिर से मेन वेबसाइट पर आएंगे CBSE की, जहाँ से हम अभी फ़िलहाल के लिए अंदर गए थे। तो यहाँ पर आइए, अब हम आते हैं मेन वेबसाइट जहाँ पर आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करना है हमको। मेन वेबसाइट थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है इसको। अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सिलेबस के साथ साथ NCERT की कुछ किताबें चेंज होने की कगार पर आ गई हैं। तो इसमें बच्चों के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि भैया पिछले साल ही तो सिलेबस चेंज हुआ था, पिछले साल ही तो CBSE ने नई किताबें जो हैं संशोधित लागू की थी, NCERT की कुछ रिड्यूस सिलेबस वाली किताबें आ गई थी मार्केट में, जिसमें से बहुत सारे पुराने चैप्टर जो हैं वो काट दिए गए थे। अब हमारी NCERT की किताबें भी बहुत पतली हो गई हैं, तो अब हम फिर से नई किताबें खरीदें क्या, या पुरानी किताबों से अपनी पढ़ाई करें? तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में चलेंगे और यहाँ पर नीचे आइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक कॉलम हमको मिल जाएगा बोर्ड सर्कुलर करके। ये देखिए, ये साइड में आपको दिख रहा है ना बोर्ड सर्कुलर करके, इस पर नीचे आपको क्लिक करना है। यहाँ बोर्ड सर्कुलर में जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन को दिख रहा है एकेडमिक यूनिट सर्कुलर। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे एक नया पेज यहाँ पर ओपन होगा और इसी पेज में वो नोटिफिकेशन यहाँ पर डाला गया है। आप देख सकते हैं एकेडमिक सर्कुलर आर्काइव यहाँ पर लिखा हुआ है, और पहले ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है 2024 एकेडमिक सर्कुलर, यानी करंट ईयर का ये जो एकेडमिक सर्कुलर है, इसमें ये नोटिफिकेशन आया हुआ है 2024 के लिए। जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए मार्च के महीने में, यानी ये पहला नोटिफिकेशन जो आपको नज़र आ रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, CBSE का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है वो हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत हो जाएगा, जिसको पढ़ने के बाद सारे डाउट्स जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, ये अभी 22 मार्च को रिलीज़ किया है 2024 में CBSE की तरफ से, और ये सभी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को भेजा गया है जो भी CBSE से एफिलिएटेड हैं, यानी जितने भी स्कूल CBSE के अंडर में आते हैं उन सभी को इसको भेजा गया है। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान से देखिए। सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल करिकुलम फॉर द सेशन 2024-25 एंड न्यू टेक्स्ट बुक टू बी पब्लिश बाय NCERT। एक तो ये बताया गया है कि सेशन 2024-25 के लिए नए सिलेबस जो है, नए करिकुलम जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई हैं, यानी आपका सिलेबस आ गया है 24-25 सेशन के लिए। दूसरी चीज़, NCERT की कुछ टेक्स्ट बुक जो है वो चेंज हो रही हैं। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि सर 9 से लेकर के 12 तक के जो सिलेबस हैं, जो बुक्स हैं, क्या वो चेंज हुए हैं? तो इसका जवाब देखिए, यहाँ पर सिर्फ सादा सादा लिखा गया है कि न्यू टेक्स्ट बुक टू बी पब्लिश बाय NCERT फॉर क्लास 3 एंड 6 ओनली। सिर्फ क्लास 3 और क्लास 6 के लिए ही नए टेक्स्ट बुक चेंज किए जा रहे हैं। तीसरी और छठवीं की किताबें ही सिर्फ NCERT की बदलेंगी। बाकी की जो किताबें आपकी क्लासेस में चल रही हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, वो किताबें जो पिछले साल आप पढ़ रहे थे या आपके सीनियर पढ़ रहे थे, उसी किताब को 2024-25 सेशन में भी आपको पढ़ना है। उनमें कोई बदलाव नहीं आया है, साफ साफ CBSE ने ये करिकुलम आपको भेज के बता दिया है। ठीक है, इसमें सारे पॉइंट्स वैसे आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी से। देखिए, एक NCERT ने CBSE को एक लेटर लिखा है 18 मार्च 2024 को। किसने लिखा है? NCERT ने CBSE को लिखा है, और उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि देखिए भैया, हम जो है क्लास 3 और क्लास 6 की नई सिलेबस और नई किताबें छापने जा रहे हैं, और ये काम अभी अंडर डेवलपमेंट है, यानी अंडर डेवलप है, अभी चल रहा है, अभी पूरी तरह से ये काम पूरा हुआ नहीं है। तो बहुत ही जल्दी क्लास 3 और क्लास 6 का जो सिलेबस है उसको लॉन्च किया जाएगा। क्लास 6 के बच्चों के लिए ब्रिज कोर्सेज बनाए जाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो भी NEP 2020 के अकॉर्डिंग तय किया गया था। तो फिलहाल के लिए अभी नए सिलेबस को फॉलो करना है क्लास 3 और क्लास 6 के लिए, जो अभी करिकुलम हमने आपको दिखाया वहाँ पर। तो जो नया सिलेबस आया है CBSE का, NCERT का, उसको फॉलो करेंगे स्कूल वाले। पुरानी जो किताबें चल रही थी क्लास 3 और क्लास 6 में, उसको फॉलो नहीं करना है। बहुत ही जल्दी 3 और 6 का भी सिलेबस आ जाएगा, उसकी किताबें आ जाएंगी मार्केट में। इतनी चीज़ आपको यहाँ पर NCERT के द्वारा बताया गया है। पॉइंट नंबर 5 आप पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, देयर विल बी नो चेंज
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आराम से इसको ध्यान से समझिए। देयर विल बी नो चेंज इन द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक फॉर अदर क्लासेस। साफ साफ लिखा है कि बाकी की क्लासेस के लिए ना तो सिलेबस में कोई चेंज हुआ है, ना तो टेक्स्ट बुक में कोई चेंज किया गया है। फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25, यानी अब जो सेशन आने वाला है 24-25, इसमें 3 और 6 क्लास को छोड़ करके बाकी की जितनी क्लासेस हैं 1 से लेकर के 12 तक या 9 से लेकर के 12 तक, उनमें ना तो सिलेबस में कोई बदलाव किया गया है, न किसी टेक्स्ट बुक में कोई बदलाव किया गया है। वही किताबें आपको पढ़नी पढ़ानी है जो आप अभी तक चला रहे थे, लास्ट ईयर की किताबें। 1 अप्रैल 2024 से वही पुराना सिलेबस, वही पुरानी किताबें लागू हो जाएंगी। सीबीएसई ने स्कूलों को भी ये इन्फॉर्म किया है कि देखो भैया 2024-25 का जो करिकुलम है वो अवेलेबल हो गया है बोर्ड की वेबसाइट में। ये रहा वेबसाइट, आप देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट और टीचर को जो है इन्फॉर्म कर दिया जाए कि नया सिलेबस आ गया है, पुरानी किताबें पढ़नी है। क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, यानी 24-25 में जो है उसके लिए लिंक जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। वही पुरानी किताबें लगेंगी, सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाए, सभी टीचर को इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डाउट के, जो भी पुरानी किताबें हैं आप अपने सीनियर से ले सकते हैं या मार्केट से ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर 2024 और 25 सेशन के लिए हम लोग भी क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स को अपलोड करने की ये पूरी तैयारी में है। बहुत ही जल्दी क्लास 9th और क्लास 10th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जो हमारा बेस्ड करिकुलम होगा, वो सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। तो चैनल को भैया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ।